हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। दरअसल आपने आज सुबह सुबह एक वीडियो देखी होगी जो हमने चलाई है कि दरअसल बल्लभगढ़ में हाईवे पर स्टड कंपनी के आगे जो हेलमेट बनाती है उसके आसपास ये तीन युवक एक युवक को सरेआम किडनैप कर रहे हैं। वो वीडियो चल रही है, उसे मारते हैं, पीटते हैं, उसे जबरदस्ती उसे गाड़ी में बैठा के कहते हैं स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में बैठा के लेके चले जाते हैं। ये मामला जब वीडियो सामने आई तो थोड़ा सा शहर में पुलिस के साथ कान खड़े हुए, थोड़े से इन लोगों के लिए भी। लेकिन सच्चाई क्या थी आज ये सामने आ रहा है, क्योंकि किडनैप करके ले जा रहे थे। बार बार बोल रहा हूं, क्यों, वजह क्या थी पूछूंगा। किसको मार रहे थे, वो कौन युवक था, उसको भी बुलाऊंगा, उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि वजह क्या थी। पर जानने की कोशिश करते हैं। भैया सबसे पहले आप ही बताइए, क्योंकि आप ही सबसे पहले दिख रहे थे, गाड़ी पीछे कर रहे थे, वजह क्या थी, क्यों मार रहे थे, क्यों युवक को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे? हम मारने का प्रयास नहीं कर रहे थे उस युवक को। वो एक्चुअली मेरा ट्रक है और ये मेरा ड्राइवर है, जो नेत्रपाल मेरा ड्राइवर था। ये मुरादाबाद में इसकी गाड़ी खाली हुई थी। इसको मैंने दिल्ली से प्रोग्राम दिया था, मुरादाबाद से खाली मेरी गाड़ी दिल्ली लोड होने के लिए आती। बट 12 बजे करीब ये गाड़ी डासना के साइड में थी और डासना से ये गाड़ी फरीदाबाद की तरफ आ गई थी, जिसके मेरी नॉलेज में बिल्कुल नहीं था। जब मैंने जीपीएस में देखा, जो मैंने गाड़ी को तो दिल्ली की तरफ भेजा है, पर गाड़ी मेरी डासना से फरीदाबाद की तरफ आ गई है। तो हम थोड़ा जीपीएस को देख के अलर्ट हुए। रात को हम बीच में लोकेशन भी थोड़ी ऑफ सी हो गई थी, तो हमने व्हील साई कंपनी को फोन करके लोकेशन अपडेट के लिए पूछा, जो मेरी गाड़ी का ट्रैक क्यों मुझे नहीं मिल रहा। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब लोकेशन अपडेट हुई तो गाड़ी फरीदाबाद की तरफ आ रही थी, मोना छैसा से मजगर होते हुए बाईपास से बल्लभगढ़ की तरफ। जब गाड़ी बल्लभगढ़ की तरफ आई तो हमने उस लोकेशन को ट्रैक करते हुए गाड़ी की तरफ गए। फिर अपने ड्राइवर से मैंने पूछा, गाड़ी यहाँ तुम क्यों लेके आए? तो वो मुझे बताने लगे। पहले तो उसने मुझे कुछ सही जवाब नहीं दिया। वो फिर मुझे बताने लग गया, जो मेरी गाड़ी डासना में एक्सीडेंट हो गई थी, ट्रक वाले पीछे से कार वाले ने टक्कर मार दी। मैं थोड़ा घबरा गया था, इसलिए मैं गाड़ी यहाँ ले आया। मैंने इसे फ़ोन भी किया था 1 बजे करीब रात को, बट इसने रिस्पॉन्स नहीं दिया। इस वजह से हमें एक कदम उठाना पड़ा। इसके पास हम गए, इसे शांतिपूर्वक हम पूछ रहे थे, अगर तुझे गाड़ी नहीं चलानी थी तो तू गाड़ी लोड करने क्यों नहीं गया? गाड़ी लोड करने क्यों नहीं गया? नहीं चलानी थी तो हमें उसी टाइम फोन करके बोल देता, क्योंकि हमने ऑर्डर ले लिया था पार्टी से लोड का। फिर इसने कहा, नहीं मैं ये सोच के आया था, मेरे घर में बच्चे बीमार थे, अब गाड़ी मेरी लग गई थी, मैं होपलेस हो गया था, इसलिए मैं गाड़ी यहाँ ले आया। आज मैं रुक जाऊंगा, कल मैं गाड़ी लेके जाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर तुम चलो ऑफिस, तुम्हारा हिसाब कर देते हैं जो भी होगा। अच्छा। बस यही रोकूंगा। चलिए पहले वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूँ, कि वो वीडियो भी आप देख लीजिए। क्यों, मैं पहले वीडियो दिखाता हूँ, फिर पूछूंगा इन लोगों से सवाल कि ऐसी नौबत क्यों आनी पड़ी। पहले आइए वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहले वीडियो दिखाता हूँ, जरा गौर से देखिएगा। वीडियो में पूरी पहले शुरू कर देता हूँ। वीडियो जरा दिखाएगा, वीडियो क्लोजअप करिए इसको थोड़ा सा। मतलब आप समझिए, जिस तरीके से ये देखिएगा, दोबारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरीके से, फिर दोबारा कि जिस तरीके से देखिए इस वीडियो में जबरदस्ती की जा रही है, ये पता चला जबरदस्ती की जा रही है और युवक के साथ मारपीट करने की कोशिश की जा रही है। दोबारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद फिर बात करूंगा इनसे। तो चलिए अब आप जानने की कोशिश करते हैं। एक बात आइए, फिर ऐसी आप भी थे साथ में, आइए क्या कहना चाहेंगे कि फिर ऐसी नौबत क्यों आ गई भाई, कि पता चला सरेआम तुम युवक को गाड़ी में घसीटते हो, एज ए किडनैप टाइप का तुम कर रहे हो या कर रहे हो, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। ये ऐसी नौबत क्यों आ गई? प्यार से समझा सकते थे, बहुत सारी चीज कर जा सकते थे ऑन रोड। अगर ये कर रहे हैं तो क्राइम है ना। वीडियो से पहले हमने बहुत प्यार से ही बात करी थी। अच्छा, वीडियो गलत टाइम पे रिकॉर्ड हो रखी है वो, इसलिए।
अच्छा, आप क्या करें? गाड़ी से वीडियो रिकॉर्ड होने से पहले हमने इसे बहुत प्यार से बोला था, जो गाड़ी तुम यहाँ लेके आ गए तो चलो हमारे साथ, अब तुम घर छोड़ देते हैं या ऑफिस पे तुम जाके हिसाब कर लेते हो। गाड़ी मालिक ने तुम्हें गाड़ी दे रखी है, मालिक के नोन में ही नहीं है, जो गाड़ी मालिक की कहाँ जा रही है। मालिक पागल तो नहीं है जो 2:30-3 बजे रात को गाड़ी के पास आएगा। मतलब आपकी इंटेंशन इसे किडनैप करने की नहीं थी, मारने की नहीं थी? हम अपने ड्राइवर को क्यों किडनैप करेंगे? गाड़ी तो यही चलाएगा ना हमारी, कोई हम तो गाड़ी चलाएंगे नहीं। लेकिन वीडियो तो ये बता रहा है जैसे जबरदस्ती कर रहे हो, खींच रहे हो, वो बच रहा है, लेकिन फिर भी आप उसे घुसेड़ रहे हो। नहीं रहा, वो होपलेस हो गया था, जो इसे ये सोच रहा था 3 बजे रात को मालिक यहाँ पर आ गया, मालिक क्या करेगा मेरे साथ। ये होपलेस हो गया था, ऐसी कोई बात नहीं थी। चलिए बुला लेते हैं ड्राइवर को। ड्राइवर साहब आइए आइए आइए, एक बार आइए। ड्राइवर साहब को बुलाते नहीं, आप रुकिए रुकिए। क्या हुआ भाई जी? एक बार इधर आओ, इधर आप प्लीज आप आइए। क्या हुआ? ऐसी समस्या, ऐसी नौबत क्यों आने पड़ी कि आपके साथ जोर जबरदस्ती हो रही थी, मारपीट हो रही थी? क्या वजह क्या थी? ऐसा नहीं था, मैं वहाँ से मुरादाबाद से गाड़ी लेके आ रहा था दिल्ली, मगर होटल पे मैंने खाना खाया। खाना खाते समय जैसे मैं निकल रहा था तो एक स्कॉर्पियो आ रही थी, तो उसका एक कोना मेरी गाड़ी में पीछे लग गया था, तो उसने मुझे टोल पे आके पकड़ लिया था। अच्छा। उसने टोल क्रॉस करके मुझे खड़ा कर लिया 1-1.5 घंटे। ये इनके मैप भी बता देगा। वहाँ खड़ा रहा, बाकी देर में इनसे बात करता रहा। इनका एक बार कॉल आया तो मैं इनको नहीं उठा पाया, कि उनसे जब मेरी बात चल रही थी सेटलमेंट के लिए, मैं उन्हें 1000 रुपये दे रहा था जो मेरे पास थी, उतने मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं उससे 10,000 रुपये दे दूँ। मैं इनको इसके लिए दिक्कत नहीं दे रहा था कि रात के सीन था, अपने मालिक को क्यों परेशान करूँ। रात मैं दिल्ली जा रहा था, इसके लिए वो, तो जब वो मेरे आगे चल रहा था स्कॉर्पियो लेके, तो मैंने सोचा ऐसा ना, वो उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? मैं दिल्ली जा रहा हूँ। बोले दिल्ली तू घुस, फिर बताता हूँ। तो मैं उससे डर गया था कि ऐसा ना हो कि मेरे साथ कोई हादसा कर दे। तो मैंने ऑफिस मेरा यहीं था फरीदाबाद, उसके कट जैसे ही कट आया फरीदाबाद के लिए, केएमपी पे मैंने सीधा गाड़ी चढ़ा दिया। केएमपी पे चढ़ाते मैं सीधा गाड़ी भगा लाया, सीधा यहाँ फरीदाबाद आकर रुका हूँ। बल्लभगढ़ में रोकिएगा। लेकिन ये जो मारपीट हो रही थी आपके साथ, जो गाड़ी में जबरदस्ती हो रही थी, आपको किडनैप वाला सिचुएशन फील आया था कि जो वीडियो आ रहा है? दिमाग में ये था कि मैं कहीं गाड़ी कहीं दूर न ले जा रहा है। दूसरी बात कि तुम दिल्ली क्यों नहीं ले गया गाड़ी, तो मैं दिल्ली ले जा रहा था, बट जो गाड़ी लग गई थी उसमें मैं थोड़ा होपलेस हो गया था। इसके लिए मैं गाड़ी उससे दूर भगा के फरीदाबाद ऑफिस ही ले आया था। ऑफिस भी इन्हीं का फरीदाबाद है, गाड़ी यहीं से चला रहा हूँ। मतलब लगता है कि मालिक जो थे ये इनकी कोई गलती नहीं है, आप समझते हो कि गलती है? कंफ्यूजन हो गया था बस इतना। मैं सीधा जवाब पूछ रहा हूँ, आप बताइएगा, क्योंकि आपके साथ मारपीट हुई, हम आपकी बात रख रहे हैं, और आपके साथ जबरदस्ती की गई है, जो खींचातानी करी थी, जो किडनैप वाला सिस्टम था, तो क्या लगता है ये सब अब ये कुछ मतलब जो कर रहे थे, मतलब कोई इनकी गलती नहीं है? गलती नहीं मानते? गलती सिर्फ इतनी थी कि इनको मेरे साथ ये नहीं करना था। अगर जो मैं ले चलते, मैं ले चलता। उनकी भी तो है कि आप ड्राइवर हैं, तो आप उनको गुमराह कर रहे थे, बहुत सारी चीज गुमराह कर मालिक है भाई वो। मैं रात को इनको देख के होपलेस हो गया था कि मेरे पास इस समय ये कैसे आ गई। मतलब इनकी गलती नहीं है फिर, मानते हैं आप? हाँ, ये मेरे पास आ गई थी। मतलब इनकी गलती नहीं है, बस आप इससे डर गए थे? हाँ, मैं डर गया था इनसे। अच्छा, मतलब गलती नहीं है इनकी, तीनों की गलती नहीं है। ये मुझे गाड़ी में बैठा रहे थे, मैं नहीं बैठ रहा था। अच्छा, इसके लिए आप गाड़ी में ये बैठा रहे थे, आप नहीं बैठ रहे? नहीं बैठ रहा था। अच्छा, मैंने सोचा ये मेरे साथ कुछ, फिर बाद में बैठा के ले गए? फिर बाद में बैठा के ले गए। कोई ऐसा कुछ तो नहीं फिर मारपीट हुई हो कुछ ऐसी? वो थोड़ा बहुत ऑफिस में हुआ है बस। डांट वाट पड़ी है? हाँ। है? अच्छा चलो, वो मतलब ऐसा तो नहीं है कुछ शिकायत विकायत, आप सबकी कोई शिकायत विकायत हो, ऐसा तो वो रात ही कॉम्प्रोमाइज कर दिया था। आपकी कंप्रोमाइज हो गया? आप ऑन कैमरा लाइव बोल रहे हैं? हाँ, रात मतलब अभी इनसे कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इनसे कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत आपको भी इससे कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। रात को हिसाब हो गया था, इन्होंने कहा था कोई बात नहीं, जो हो गया अब आगे धीरे धीरे जो इनके नाम पे पैसे निकले मैं धीरे धीरे सैलरी में से कटवा लूंगा। अच्छा, यही बात हुई? हाँ जी। मतलब इनसे तीनों से कोई समस्या नहीं आपको? नहीं, कोई समस्या है? आपके साथ जो किडनैपिंग वाली या मारपीट वाली बात थी वो सब खत्म? हाँ, वो सर कंफ्यूजन हो गया था कि ये लोग, मतलब मैं पूछूं वो सब खत्म, मतलब कोई दिक्कत नहीं नहीं है? नहीं। मतलब ये कई बार होता है ना कि बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि सुबह से इनके भी हमारे पास होना है कि हमें अपना पक्ष रखना है। मैं ठीक है, रखिए आपका, क्योंकि इनका वेलकम है, आपको अपना रखना है, क्योंकि आपकी बात हमने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि आपके साथ हो रहा था, क्योंकि आप पीड़ित है, विक्टिम आप है, तो आपके मतलब कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं। है? कोई समस्या। मतलब जो थी वो जो ये सब हो रहा था वो सच था, लेकिन हाँ, सच था। है? वो सच था। मतलब आपको जबरदस्ती उठा के ले जा रहे थे, मारपीट हो रही थी, वो बात सच वो सही थी। है? वो सही थी। अच्छा, आप होपलेस हो गए थे? होपलेस हो गया था। अच्छा, क्योंकि आप इनकी बातों का जवाब नहीं दे पा रहे थे, वो कहीं और पूछे थे, कहीं और आप बता रहे थे? मैंने बता रहा था कि मेरी गाड़ी लग गई थी, मैं इसके लिए भगा लाया हूँ, मगर ये कुछ अलग सोच रही थी। अच्छा, कि ऐसा ना हो कि गाड़ी तुम दिल्ली भरने क्यों नहीं ले गया। मतलब आप बोल रहे थे कुछ और, ये समझ रहे थे कुछ और, ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपके बीच में हुई है? हाँ, ये हो गया। हाँ, आप जबरदस्ती, मतलब आपको फिर जबरदस्ती बैठा के ले जा रहे थे, आप जाना नहीं चाहते थे? हमें जाना नहीं। सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं? कोई समस्या नहीं। इनसे कोई दिक्कत तो नहीं? किसी से कोई दिक्कत नहीं। कोई ऐसा नहीं कि पता चला बाद में आप पुलिस केस करते हो, वो आप सबका है, लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूँ क्योंकि खबर चली है, इसलिए आपका बयान ले रहा हूँ। अगर पुलिस केस करता मैं सुबह ही कर देता। अच्छा, आपका पूरा बयान इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सामने लाइव जा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आपका पक्ष, दोनों पक्ष सामने, इसलिए। कोई नहीं सर, कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं भाई? कोई समस्या नहीं है जी।
नहीं है सर कोई समस्या। अच्छा, मतलब इनका हिसाब होगा, कोई परेशानी तो नहीं करोगे? नहीं, कोई परेशानी नहीं करेंगे जी, 1-1.5 साल से हमारे पास चला रहे हैं। अभी कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है जी, हाँ? कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये था कि आप जो कर रहे थे, मतलब जो भी आपके बीच में बातचीत हो चाहिए, मतलब परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं, बस ये मिसअंडरस्टैंडिंग और ये बता नहीं पाए अपनी चीज़ों को, जो ऐसा ऐसा हुआ। अगर ये इन्फॉर्म कर देते या रात को 12 बजे मेरा फ़ोन उठा लेते, क्योंकि दिल्ली में गाड़ी नो एंट्री के बाद ही घुसती है इस, हाँ 11 बजे के बाद, तो इस वजह से सारी दिक्कतें हो गई। लेकिन एक बात मैं हमेशा सजेशन दूंगा कि समाज में आप चल रहे हैं, ऑन रोड ऐसे चल रहे हैं, तो शायद ये सब चीजें मत करिए, क्योंकि समाज में इम्पैक्ट गलत जाता है। पुलिस को भी परेशानी होती है, समाज में भी गलत परेशानी होती है, और आज आपको परेशानी हो रही है क्योंकि पुलिस आपको कॉल कर रही है बार बार। उस चीज़ को हम, जो हमसे भी गलती हुई है कुछ, हाँ, क्योंकि इस तरीके का समाज में इम्पैक्ट बहुत गलत है। क्योंकि आज के टाइम पे चाहे आप कर रहे हैं, आपके बात की बात है, एक चार दीवारी में करिए, आपको लगता है परेशानी हो रही है, आपके लिए पुलिस बैठी है, बहुत सारी चीजें लोग बैठे हैं, बहुत सारी संस्थाएं बैठी हैं। अगर आपको लगता है, अगर आपको तनख्वाह नहीं मिली या कुछ ऐसी हो तो आप लेबर कोर्ट जाइए, लेकिन ये सब रोड पर ना करें। आगे से ऐसा ना हो, पूरी उम्मीद है। तो चलिए, जितने भी लोग साथी हमारे साथ देख रहे हैं, सुबह का जो एक वीडियो चल रही थी, लगातार परेशानी इस बात की आ रही थी कि इनके साथ मारपीट हो रही है, इन्हें जबरदस्ती खींचा जा रहा। पूरे आपने पक्ष सुना, दोनों का पक्ष था, क्योंकि ये तीनों युवक उसमें थे, इनको लेके जबरदस्ती बैठाया जा रहा था, मारपीट की जा रही थी, लेकिन दोनों का पक्ष आपने सुना। अब पुलिस को भी ये हम कोशिश करेंगे कि वीडियो भेज सकें, ताकि आज जो मामला इनके पास कॉल आ रही है पुलिस के लिए, तो शायद हो सकता है कि ये वीडियो भी उनके काम आ सके। पर यह तय है कि अगर आप समय कोई परेशानी हो रही है, समाज के सामने, ऑन रोड के सामने इस तरीके की हरकत ना करें। समाज में गलत इंपैक्ट जाता है, पुलिस के लिए भी गलत मैसेज जाता है, क्योंकि समाज में अगर ऐसे जाता है तो वीडियो चलती है तो नो डाउट जनता पुलिस को गलत ठहराती है, लेकिन ऐसे कभी कभी कार्रवाई हो जाती है तो कहीं जगह पुलिस अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रही होती है, तो वहां पर जनता को नहीं पता होता, या बहुत उन लोगों को नहीं पता होता कि इस तरीके के माहौल जब रोड पे आते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत लोग नेगेटिव फीडबैक निकल देने लग जाते हैं। चलिए, दोनों का पक्ष आपने सुना, आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100।